इसके अलावा प्रोडक्ट में एक और चीज होनी चाहिए जो इसको प्रोवाइड करेगा, दैट इज सेलर। मार्केट में कहा जाता है, क्यों ये लीथल कॉम्बिनेशन है, कि अगर किसी प्रोडक्ट में कंज्यूमर एंड में तीनों पी हो और बेचने वाले के हिसाब से नंबर एक उसका मार्जिन अच्छा हो, नंबर दो इसको समझाना बहुत कॉम्प्लिकेट ना हो, यानी सिंपल तरीके से समझाया जाए। तो आज हम सिंपल तरीके वाले भी बात करेंगे। और तीसरा परफॉर्मेंस, तो बेचने वाले को भी। तो अगर इस एंगल से अगर आप इस प्रोडक्ट को देखें तो पैकेजिंग आप देख ही रहे हो, आप में से काफी लोगों ने इसको अपने हाथ में भी की फीलिंग भी ले ली होगी अब तक। और प्राइस, हमने कल भी बात की कि इसकी प्राइस, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है उसके हिसाब से ये इंडस्ट्री में, चाहे वो डायरेक्ट चैनल हो चाहे इंडायरेक्ट चैनल हो, उससे हाईली कम्पिटिटिव है। और जब इंग्रेडिएंट इस तरह से हैं, बहुत साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड है, तो बेसिकली ये परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है। मेरा ये 3 दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, चौथा दिन होगा। इसके अलावा इसमें रिटेल मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 55% है। तो अगर आज इस प्रोडक्ट के बारे में देखें, आज इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमेशा डायरेक्ट सेलिंग में बोला जाता है कि भाई ठीक है, कहा जाता है कि प्रोफेशनल होने के लिए नॉलेज तो चाहिए, बट कई बार डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो ये समझना बड़ा थोड़ा समय लग जाता है। तो जल्दी फास्ट समझा जाए तो जो इसका पर्पज है प्रोडक्ट का, i1 का, ये विजन में भी काम करेगा। अब विजन में कहाँ पे काम करेगा, देखिए थोड़ा इतना अंदाज होना चाहिए। 45 साल उम्र के बाद एक चीज होती है जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो वो तो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से, एजिंग की वजह से, आपका जो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें फर्क आ सकता है। वहां भी ये फर्क कर सकता है, बट यंग बच्चों के अंदर जिनकी जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 35 ऐसी उम्र में ये डेफिनेटली विजन में फायदा करेगा। आज बहुत बड़ा चैलेंज है एएमडी, इसको एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन कहते हैं। इसमें ये बहुत फायदा होने वाला है इससे। रिड्यूस आई मसल फिटीक, ये मैं फील कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट में कि इससे बहुत जल्दी फायदा होता है। ये ब्लू लाइट या डिजिटल स्ट्रेन, इसमें भी ये बहुत जल्दी फायदा करेगा। और एयर ड्राई होना, ये भी आजकल काफी दिक्कत है, तो उसके कारण होते हैं, एनवायरमेंटल है, लाइफ स्टाइल है, पॉस्चर है। अब जब लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे तो कुछ चीजें हमारी जिंदगी में समय के साथ ऐसी बढ़ती जा रही है जो नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन उसका ऑप्शन भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले पढ़ते थे तो पढ़ाई के टाइम पे बच्चों से उम्मीद करते थे कि वो भी बुक्स पढ़ेगा, कॉपी पे लिखेगा, और क्लासरूम में जा करके, हमारे टाइम में ब्लैक बोर्ड होता था, बाद में व्हाइट बोर्ड आने लग गए, ऐसा वाला होता था। तो बच्चों को हो या डॉक्टर्स को हो, तो एक उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रेन। लंबे समय तक आंखें एक ही काम करेंगी, तो ऑब्वियसली वो ऑर्गन है के अंदर स्ट्रेन पड़ता है। तो एक तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेन होता है आज की डेट में, जैसे बच्चों को पढ़ाई की वजह से बहुत पढ़ना पड़ता है। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं, जैसे अगर सीरियसली कुछ सीरियस लॉयर हो तो, जो या डॉक्टर्स हो, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ता है लिमिट से बाहर, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेन होता है। बट आज की डेट में एक और चीज हो गया है जिसको बोलते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन, और इसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी जो उस पे हो रही है, मोबाइल पे या लैपटॉप पे। बैंकिंग में जो बंदा काम करता है, वो पहले वो लैपटॉप कोई कोई यूज करता था, हर कोई लैपटॉप यूज कर रहा था। किसी भी प्रोसेस में देखो, आज लैपटॉप का या मोबाइल का यूज बहुत बढ़ गया है, अब जिसको रोक नहीं सकते। तो इसकी वजह से एक तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेन था, आप पढ़ाई लिखाई कर, जैसे गोल्ड स्मिथ जो सुनार होते हैं, वो जब करते हैं तो बड़ा फोकस होकर के देखते हैं, पता नहीं क्या देखते हैं, मुझे आज तक नहीं पता, बट देखते हैं। लेकिन ये डिजिटल आई स्ट्रेन, ये हर एक की लाइफ में है। यंग जनरेशन, मिड एज,
बाद की एज में भी। अब सवाल उठता है कि इससे इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको रोका कैसे जा सकता है। कल हमने इसके बारे में बात कर ली थी, आज कुछ डिटेल में बात करेंगे कि ये जो आई है, और इससे आपको पता चलेगा कि आज की डेट में, कल हमने ये भी बात की थी भाई आंखें देखती कैसी हैं, और आज बात करेंगे मोटा मोटी कि आज जो दिक्कत आती है, जो एएमडी बोल रहे हैं हम, वो एक्चुअली रेटिना है। तो रेटिना में कहीं पे मैकुला होता है, और मैकुला के अंदर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बाकी और एंटीऑक्सीडेंट बाकी चीजें होती हैं, ल्यूटिन और जियाजिंक्थिन भी होता है। अब हो क्या रहा है, आगे बात करेंगे कि यहां आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रेन तो है ही है, बट डेंजरस क्या है, ब्लू लाइट। अब ब्लू लाइट जो है वो बेसिकली बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन है, और दूसरा बहुत नजदीक से हम देखते हैं उसको। ये ब्लू लाइट नेचर में भी है, पाई जाती है, मतलब सन में भी होता है, बट इस ब्लू लाइट का सन में होना यानी नेचर में होना, ये स्लीप साइकिल से रिलेटेड था, कब सोना है कब जागना है, ऐसे वाला। तो ये हाई एनर्जी, अब ब्लू लाइट अगर सन से मिल रही है तो, लेकिन उसका सोर्स बहुत दूर है, तो नुकसान तो करेगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करेगी। ये ब्लू लाइट आज की डेट में नुकसान क्यों कर रही है, क्योंकि इसका सोर्स नजदीक है। अब लैपटॉप कितनी दूर है, अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ हार्डली 1.5 फीट 2 फीट। आप जब मोबाइल में देखते हो तो आपका वो सोर्स ब्लू लाइट का कितना दूर है, बहुत नजदीक। तो एक तो ये हाई फ्रिक्वेंसी शॉर्ट वेवलेंथ। अब इसको जो फिजिक्स की भाषा में न समझा जाए, देसी भाषा में समझा जाए कि ये आंख के अंदर बहुत गहराई तक जा सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है और डैमेज कर सकती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ, मतलब अब इसको बोलो चौड़ाई कम है, मतलब, और इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये अंदर तक पेनिट्रेट करेगी। जैसे आर्टिफिशियल अल्ट्रावायलेट ए और बी भी बोलते हैं, तो ये भी आर्टिफिशियल भी होती है। जैसे वेल्डिंग का काम हो गया, कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड काम हो गया, तो उसमें ये आती है, तो ये नेचर में भी आती है। बट ये इनकी वेवलेंथ बड़ी होती है और इनका सोर्स दूर होता है, तो ये ज्यादातर इसका रेटिना पे प्रभाव नहीं पड़ता, इसका प्रभाव पड़ता है बेसिकली आपका कॉर्निया पे या लेंस पे। क्लियर। आज ब्लू लाइट की यानी डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में ज्यादा बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी रेडिएशन है, सोर्स बहुत नजदीक है, और ये डीप पेनिट्रेट करता है, तो ये रेटिना को डैमेज करता है। एंड इसकी वजह से जो आज की डेट में एएमडी जिसको बोलते हैं, अब इसको कहते से ए नहीं बोलना चाहिए, पहले ए तो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन होता था, आजकल मैकुलर डिजनरेशन होने लग गया है। दैट इज कम एज में भी ये आपका जो रेटिना है ये डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ ब्लू लाइट, एंड दिस इज वेरी डेंजरस। और इसका अदरवाइज टिल टाइम कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो प्रिवेंटिव लेना चाहिए। इसलिए ये प्रोडक्ट, इसकी बहुत वाइड एक्सेप्टेंस होने वाली है, चाहे वो यंग जनरेशन हो, यंग पॉपुलेशन हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ते हो, हायर एजुकेशन में हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो, हर बंदे को इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंटिव में तो ये बहुत ही जबरदस्त करेगा आपको। तो ये लिटरली अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो भविष्य में मैकुलर डिजनरेशन एज में होने के चांसेस को भी ये डिले कर सकता है। तो पहले तो हमने बात की थी इसकी आपका एएमडी की, जिसके बारे में हम आज और बात करेंगे। एक और चीज होती है जिसका नाम है ग्लूकोमा। ठीक, ये भी बढ़ रहा है। जैसे डायबिटिक को बोलते थे पहले, बड़ी एज में होता था, ठीक है, बहुत कारण था, एजिंग रीजन था, आज 28 साल 30 साल में हो रही है। उस तरह से जो मैकुलर डिजनरेशन जाना जाता है, इसको एजिंग मैकुलर, एज रिलेटेड मैकुलर डिजीज, मतलब उम्र के साथ जो मैकुला में, मैकुला कहाँ है, रेटिना के अंदर, ये जो रेटिना है आपका। तो कल हमने आपको कुछ चीजें बताई दी थी कि भाई कॉर्निया का क्या रोल है, आइरिस क्या है, लेंस क्या है, प्यूपिल क्या है। इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, यानी ये जेली टाइप का जो लाल दिख रहा है आपको, इसके बारे में बात करेंगे। ये रेटिना हो गया, और ये ऑप्टिकल नर्व्स है।
मतलब जो पिक्चर यहाँ बनती है रेटिना पे, मैं रेटिना बोलता हूँ एक्चुअली, कंसाइज मैकुला पे बोल सकते हैं इसको, तो लेमन भाषा में मैकुलर रेटिना एक ही मान लो, ठीक। तो यहाँ पे जो पिक्चर बनती है तो फोटो इमेज है ये। अब फोटो इमेज को ब्रेन नहीं कर सकता, तो ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं जो आई को बेसिकली ब्रेन से जोड़ती हैं, ये इसको कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिसको ब्रेन जो है उसको फाइनली प्रोसेस करता है, और ये वो इमेज है जिसको आप देखते हो, क्योंकि आंख पे तो ये उल्टी बनती है। तो आप ग्लूकोमा बात करते हैं कि ये जो जेल जेल है, इसके अंदर एक प्रेशर होता है। ये किस लिए है? ताकि जो आई बॉल है, जो फुटबॉल जैसी तो दिख रही है आंख, अगर छोटी तरह से देखो स्क्रीन पे, तो इसके अंदर बेसिकली एक प्रेशर होता है। अगर उससे ज्यादा प्रेशर हो गया, दैट इज ग्लूकोमा। अब अगर ज्यादा प्रेशर होता है, जैसे मैंने कल भी फुटबॉल का एग्जांपल बताया था कि फुटबॉल में अगर आप कहते हो टायर में भी ज्यादा हवा भरते हैं जो गाड़ी चलाते हैं, उनको पता है कि अगर टायर में ज्यादा भर दिया और गर्मियों का टाइम हो तो उसको बस्ट होने का चांस होता है। तो आज की डेट में ये भी ज्यादा बढ़ रहा है कि ये जो आई बॉल के अंदर जो विट्रस ह्यूमर यहाँ पे जो ये है, इसका प्रेशर बढ़ रहा है। अब इसका प्रेशर जब बढ़ता है तो इसके कारण दो हैं आज की डेट में। कई बार ये यहां से आप देखोगे, आप सुबह उठते हो तो आंखों से कुछ निकलता है। आप पूरी 24 घंटे में देखो तो एक आंखों से जो टीयर्स हैं वो तो निकलते ही हैं, आपके साथ में आपने देखा होगा कुछ और चीज भी निकलती है, ऑर्गन से बनाया हुआ है। यहां अगर ये ब्लॉकेज हो गई तो ये प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होता है, और ये प्रेशर बिल्डअप होने से नुकसान किसको करता है? ये ऑप्टिक नर्व को, जो सेंसिटिव होती है। तो ग्लूकोमा भी समय के साथ बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा एक और चीज आप सुनते होंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी अब ये जो ब्लू लाइट है ये तो डैमेज कर ही रही है। अब सोचो कोई डायबिटिक है, ब्लू लाइट तो कर ही रही है, उसको तो रोक नहीं सकते। बल्कि आज की डेट में तो जो मोबाइल यूज नहीं करता उसको या तो ही इज वेरी वेरी सक्सेसफुल, या तो कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो, बहुत कम लोगों से मैं मिला हूं, दे डोंट यूज मोबाइल, उन्होंने कुछ बंदों को रखा हुआ है कि वो मोबाइल यूज करता है। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है आज के डेट में। तो खैर, लेट्स टॉपिक पे वापस आते हैं कि डायबिटिक के अंदर भी यहाँ चैलेंज आता है रेटिना पे। अब रेटिना पे ल्यूटिन, जियाजिंक्थिन ऐसी चीजें हैं, फोटो रिसेप्टर जिनको बोलना चाहिए, बट ब्लड वेसल्स भी हैं, और ब्लड वेसल्स में सीरियस चैलेंज आता है किसको? डायबिटिक में। तो उस केस में भी इस रेटिना पे बेसिकली स्ट्रेस आता है, ये डिस्टर्ब होगा, ये इसका फंक्शन में दिक्कत आएगी, उसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसी तरह से हाइपरटेंसिव जिनका बीपी होता है, तो आप जितने लोगों को जानते हो ताकि आप गाइड कर पाओ, क्योंकि आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली बोल रहा हूं मैं, हम होलिस्टिक ट्रीटमेंट क्यों बोलते हैं? कि अगर कोई हमें मिलता है, अनफॉर्चुनेटली किसी को ब्लड शुगर इम्बैलेंस है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली शुगर का प्रॉब्लम ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का है। तो ऐसे ऐसे करके ये डायवर्टल वन है, साथ में ये करो तो। अब डायवर्टल के वन की खासियत क्या है कि वो कायदे से अगर समय से ले लिया तो डायबिटिक रेटिनोपैथी पे भी काम करेगा। लेकिन अगर किसी की एज ज्यादा है, थोड़ा लंबे समय से हो गया, तो आपको पता है कि भाई डायबिटिक के बाद आंखों पे भी प्रॉब्लम होती है, किडनी पे भी होती है, तो प्रोग्रेसिव डिजीज है ही। तो साल में कुछ महीने डायबिटिक वालों को भी लेना चाहिए। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी होती है जहां पे ब्लड प्रेशर हायर साइड में होता है। एक थायराइड रिलेटेड रेटिनोपैथी भी होती है जो बहुत कम पाई जाती है, बट एनीवे, तो ग्लूकोमा में भी ये प्रोडक्ट आपका काम करेगा। तो मेजर दो चीजें हैं जो क्रिटिकल साइड में है, बाकी जो लगभग सब में मिलेगा, लगभग 10 में से 5, 4, 3। डिजिटल आई स्ट्रेन यानी ब्लू लाइट स्ट्रेन, ये 100% है, लगभग 100%, गांव में भी नहीं बचे अभी। अब दूसरा बचता है कि आई के ऊपर जो स्ट्रेस है, चाहे वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है, चाहे ब्लू लाइट स्ट्रेन है, दोनों की वजह से दो चीजें होंगी कि आपका आई के ऊपर स्ट्रेस आता है तो फटीग होगा, या आई मसल फटीग होता है। इस केस में भी ये प्रोडक्ट काम करेगा।
अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं ब्लू लाइट वाला पार्ट। ये डेंजरस क्यों है? देखो, आपको देखते ही खतरा लगता होगा इसको। ये हमने बताया था कि ये रेटिना है, ये पार्ट है। जैसे आप आज की डेट में प्रोजेक्टर यूज करते हैं, तो प्रोजेक्टर में एक व्हाइट पार्ट होता है, उसको हम बेसिकली स्क्रीन बोलते हैं। बट प्रोजेक्ट करके पिक्चर कहाँ पे बनती है, उसको बोलते हैं मैकुला। तो रेटिना कायदे से आपका व्हाइट स्क्रीन हो गई वैसे टर्म में, और पिक्चर बनती है। अब ये जो ब्लू लाइट है, ये इसका पेनिट्रेशन बड़ा स्ट्रांग है। जैसे कहते हैं ना, मिसाइल है, बड़ी दूर तक मार करती है और हाइपरसोनिक भी है। तो आजकल वैसे टर्म में काफी लोगों को समझ में आता है। तो ब्लू लाइट ठीक उसी तरह से है, जिसकी मारक क्षमता बहुत दूर तक है, और ये डैमेज भी करती है क्योंकि हाई एनर्जी है। तो ये यहाँ जब अटैक करेगी तो इसको अटैक कर रही है। तो आज की डेट में मैकुलर डिजनरेशन एएमडी नहीं रहा, यानी एज रिलेटेड नहीं रहा। अब यहाँ जो कंसंट्रेशन है मैकुला पे, वो ल्यूटिन और जियाजिंक्थिन का होता है। अब ल्यूटिन और जियाजिंक्थिन कहाँ से आ गया? भाई, आप ठीक ठाक खाना खा रहे हैं, आपका स्ट्रेन नहीं है आई पे, तो ये डिटेरिएट नहीं होगा, इसको डैमेज नहीं होगा। बट यहाँ से बॉम्बार्डिंग हो रही है ब्लू लाइट की, तो जो भी अच्छी चीज होगी, आप देखो, अगर किसी ने मिसाइल कहीं से कहीं डाली तो क्या करेगी? वो नुकसान ही करेगी। वो जाके खेती तो करेगी नहीं, या दूध तो पिलाएगी नहीं लोगों को, या खाना तो खिलाएगी नहीं। उसका नेचर ही डैमेज करना। तो उसी तरह से ब्लू लाइट का, क्योंकि ये एक तो बहुत नजदीक से देख रहे हो, आर्टिफिशियल है, और ये चाहिए नहीं, लेकिन ये है, ये डैमेज करती है। तो इसीलिए सबको ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। पहले तो मैं पर्सनल बोलता हूँ, कारण अगर मैकुलर डिजनरेशन हो गया, तो आप आई स्पेशलिस्ट को जाके पूछ लेना हाउ मच इट विल कॉस्ट, क्या ये रिवर्सिबल है। एनीवे, अब कुछ बात करेंगे, कल हमने ये बात की थी। तो आप कैटेगरी डिसाइड कर सकते हो। नंबर वन कैटेगरी, जिनको सबको आप बता सकते हो। क्यों बता सकते हो? क्योंकि डिजिटल आई स्ट्रेन ये भी बढ़ रहा है, यूनिवर्सल हो गया जी ये पूरा 100%। दूसरा, कल भी मैंने बताया था, एस्थोनोपिया या ऑक्यूपेशनल आई स्ट्रेन, मतलब ऐसे प्रोफेशन जिनमें आंखों को फोकस रहना पड़ता है एक ही जगह में लंबे समय तक। तो चाहे डिजिटल आई स्ट्रेन हो, एस्थोनोपिया हो, या ऑक्यूपेशनल आई स्ट्रेन हो, या स्ट्रेस बोल सकते हो, इसकी वजह से आजकल टेक नेक हो रहा है। इसका मतलब आपका शोल्डर में, नेक में पेन होता है, या स्टिफनेस आती है। तो इसका एक देसी ट्रीटमेंट भी है, जैसे कहते हैं कि भाई, इसको एक बोलते हैं 20-20। आप गूगल में देख लोगे, मिल जाएगा 20-20। भाई 20 मिनट आप फोकस होके कोई काम कर रहे हो, 20 सेकंड रेस्ट लो, और 20 फुट तक देखो, और कोशिश हो सकता है तो हरी चीज देखो। ठीक, ये एक्सरसाइज हो गई। मैं काम तो करने ही रुकेगा नहीं, लेकिन हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए पॉज दो, एंड फोकस करो 20 फुट दूरी पे। और खासकर अगर पेड़ पौधे हों, तो जब मैंने कल या परसों किसी से बात हो रही थी, कहते हरा वाला सीट चला जाएगा, हरी वाला वो कपड़ा हो, या मैं क्या उल्टा ही सोचना है तुमने। मैं कह रहा हूँ, कोशिश करो कि कोई नेचुरल हरी चीज दिख जाए, और ना दिखे तब ये इससे भी काम चलाना कोई बुरा नहीं है। बट एनीवे, जोक अपार्ट, तो ये इस यहाँ पे ये प्रोडक्ट बहुत बहुत ज्यादा आपको एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रिवेंटिव रोल करेगा। ऑब्वियसली जो रिफ्लेक्टिव एरर है, जैसे मायोपिया, हाइपरोपिया, ये अगर यंग एज में है ना, 20s, 12, 15, 18, 20, डेफिनेटली आपको ये प्रोडक्ट को फायदा होगा। अब एक ऐसी स्थिति है जहां पे मैकुलर डिजनरेशन हो चुका, ग्लूकोमा है, प्लस बायोपिया, मतलब ये 45 साल के बाद सामने वाली चीज पढ़ने में दिक्कत आती है। इसके ऊपर मैं भी, इसीलिए मैं इसकी हाई डोज से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। डायबिटिक रेटिनोपैथी में काम करेगा, हाइपरटेंशन में काम करेगा, ड्राई आई, और एक और चीज होती है, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था, केराटाइटिस। ये इन्फ्लेमेशन है कॉर्निया का। अब आप ये देखो, जब वो ब्लू लाइट जा रही है, हिट तो कर रही है वो किसको? मैकुला को, यानी रेटिना का जो पार्ट है। बट क्या वो ब्लू लाइट
जो विट्रस जेल है, विट्रस ह्यूमर जिसको बोलते हैं, उससे नहीं जा रही, उसको नहीं डैमेज करेगी। क्या वो कॉर्निया से नहीं जा रही, उसको नहीं डैमेज करेगी। क्या वो लेंस के थ्रू नहीं जा रही, उसको नहीं डैमेज करेगी। तो उसका पाथ को अगर देखो तो होलिस्टिक, अगर आप देखो, दिस आई वन बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बार बार कहा जाता है इट्स नॉट ओनली मनी। ये हमने कल इंग्रेडिएंट वाइज बताया था कि विजनो कॉम्प्लेक्स जिसमें बिल बैरॉन है, और ज्यादातर इंडस्ट्री में बिलबेरी एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। देयर इज अ बिग बिग डिफरेंस बिटवीन बिलबेरी एक्सट्रैक्ट एंड बिल बैरॉन। क्यों? एक तो ये पेटेंटेड है, इसके क्लिनिकल स्टडीज हैं। दूसरा, इसमें एंथोसाइनिन हाईएस्ट होता है, दैट इज अराउंड 36%। गोजी बेरी, ये भी आंखों के लिए कैसे काम करती है आगे बात करेंगे। कोरिएंडर, फेनल सीड, ट्रांसरेजिटॉल, जिंको बाइलोवा, इतनी ही चीजें एक प्रोडक्ट में। हो सकता है आपका तो मेरे को नहीं पता, बट इतने लंबे समय से इंडस्ट्री में रहने के बाद मैंने भी नहीं देखा कहीं। बायप्रीन फिर पेटेंटेड है। ल्यूटिन 20 mg है, जियाजिंक्थिन है। इसके अलावा इंडस्ट्री अभी तक जानती है, जो जहां तक पहुंची है, विटामिन ए, ल्यूटिन, जियाजिंक्थिन, दैट्स ऑल। इसमें C B12, अब जैसे B12 डाला गया है तो जहां पे ग्लूकोमा होगा, यानी ये ऑप्टिक नर्व को हेल्दी रखने के लिए काम आएगा, क्योंकि B12 का सीधा आई और ब्रेन एक्सेस के से संबंध है। बट एनीवे, इसको डिटेल में थोड़ा बहुत बात करेंगे, हमने कल भी बात की थी। अनुपम जी दिख रहा है? अनुपम जी, हेलो। बिलबेरी 36% एंथोसाइनिन है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये रोडोप्सिन एक कंपाउंड है जो रेटिना में यानी मैकुला मैकुला में पाया जाता है, जिसकी वजह से हम कम रोशनी में भी देख पाते हैं। तो इसको सिंथेसाइज करने में भी बिलबेरी काम करता है। आई स्ट्रेन को इंप्रूव करेगा, रिलीव पेन, और वास्कुलर हेल्थ। वास्कुलर हेल्थ का मतलब है जो ब्लड के अंदर जो, सॉरी, आई के अंदर जो ब्लड चैनल है, उसकी हेल्थ। अब उसकी हेल्थ कहाँ कहाँ पे खराब हो सकती है? जहां पे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जहां पे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है, या इसकी वजह से ग्लूकोमा भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत एडवांस्ड प्रोडक्ट है, जो कि आपके I1 में अवेलेबल है। इसके अलावा गॉजी बेरी, और आप जितनी भी चीजें देखें उतनी चीजों पे काम कर रहा है। पहला सेगमेंट है डिजिटल आई स्ट्रेन या मस्कुलर आई फटीक। तीसरा है कि भविष्य में मैकुलर डिजनरेशन, उसको रोका जा सकता है, अगर है तो उसको रिवर्स किया जा सकता है अर्ली स्टेज में अगर है। तीसरा, ग्लूकोमा से बचा जा सकता है। तो इतनी सारी देखो, ये गोजीबेरी इंक्रीजेस मैकुलर पिगमेंटेशन। मैकुलर, जो मैकुला के अंदर पिगमेंट्स हैं जिनको फोटो रिसेप्टर बोलते हैं, वो डैमेज होते हैं, तो उसकी हेल्थ को के लिए चाहिए। विजन को करता है, ठीक है, गोजी बेरी। ये विजन का मतलब ये मत बोलना कि भाई 55 60 60 में, 65 साल में, 70 साल में किसी ने चश्मा लगाया हुआ है पढ़ने वाला, उसका चश्मा उतर जाएगा। तो थोड़ा चीज साइंटिफिक बोलनी चाहिए, जो भी बोलनी चाहिए। कोरिएंडर सीड, अब देखो विटामिन ए भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो एंटी इन्फ्लेमेशन पे भी काम करेगा, विजन पे भी काम कर रहा है, आई को क्लीन करने के भी काम आएगा, और साफ लिखा हुआ है इन मैनेजिंग डायबिटिक आई कॉम्प्लिकेशंस। फैनल सीड। अब अब कई चीजें, जैसे कई बार क्या होता है कि आपको ये लगता होगा विटामिन ए तो सही है, विटामिन C क्यों है, ई क्यों है, B12 क्यों है, जिंक क्यों है, आयरन क्यों है? तो ये कुछ विटामिन जो है ना, वो एसोसिएशन में ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। जैसे विटामिन ए बहुत अच्छा काम करता है, साथ में अगर आयरन भी है, जिंक भी है, आंख के लिए पर्टिकुलरली। तो जो फेनल सीड, जिसको हम शायद सौंफ बोलते हैं, ये भी AMD में आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। विटामिन ए का सोर्स है, विटामिन C, आयरन इसमें ऑलरेडी है। और इसको पुराने लोग नेत्र ज्योति भी बोलते थे। कई प्रोडक्ट में, पहले वाले प्रोडक्ट में आयुर्वेदिक में फॉर्मुलेशन में ये मिलता था। ट्रांसवेजेटॉल, ये इसके लिए माना जाता था कि अब तक ये लोग जानते थे ये हार्ट हेल्थ के लिए है।
तो आप ट्रांसवेजिटल को देखो, न्यूरो प्रोटेक्शन। अब न्यूरो प्रोटेक्शन क्या है, क्योंकि आई इज कनेक्टेड विद द ब्रेन। तो ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा, जितने भी जो फोटो सेल यानी फोटो रिसेप्टर का जो डैमेज है, जो कनेक्टेड है ऑप्टिक नर्व से, उसमें इसमें फायदा करेगा। इन्फ्लेमेशन तो कर ही रहा है। एज रिलेटेड चेंजेस। अब एज रिलेटेड चेंजेस में क्या हो सकता है, देखो लेंस की स्टिफनेस है, प्रेस बायोपिया। ये प्रेस बायोपिया मतलब नजदीक का नहीं दिखता है, एक समय के बाद वो एज रिलेटेड है। लेंस में स्टिफनेस हो गई, ये भी एक कारण होता है। तो आप देखो इस पे भी आपका ट्रांस डिजिटल काम कर रहा है। और ट्रांस डिजिटल स्टोनिया वन में कई प्रोडक्ट में है। रिड्यूसेस न्यू वास्कुलराइजेशन, जो ब्लड सेल में चल जाएगा उसमें काम करता है। ग्लूकोमा में, डायबिटिक, कैटरेक्ट, रेटिनोपैथी, सब में ये ट्रांसवेस्ट्रल फायदा करता है। देखो होलिस्टिक क्यों है, ये कम मात्रा में डाला गया है आंख के लिए, और अगर आप लेते हो तो थोड़ा बहुत हार्ट को भी फायदा करेगा। जिंको बाइलोवा, ये बेसिकली जो आई स्ट्रेन है या मसल फटीग है या आई स्ट्रेन है या ऑक्यूपेशनल वाला पार्ट है, उसमें बहुत कारगर होगा जिंको बाइलोवा। क्योंकि ये इसका काम होता है ब्लड को, आंखों के अंदर ब्लड फ्लो को बेटर करेगा, और ब्लड फ्लो बेटर होता है तो ग्लूकोमा में फायदा होना है। इसके अलावा बाइप्रीन, इसको भी हम ये जानते थे कि भाई ये क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, मतलब फूड के एब्जॉर्प्शन को, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को अच्छा करता है। बट लेटेस्ट फाइंडिंग है ये डायबिटिक रेटिनोपैथी और एंटी कैटरैक्ट इफेक्ट भी रखता है। अपार्ट फ्रॉम कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी एफिकेसी बढ़ जाएगी, जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स के अंदर। ल्यूटिन के बारे में बहुत बातें हो गई हैं, ये ब्लू लाइट फिल्टरिंग का भी काम करता है। इसके अलावा एएमडी में भी कैटरैक्ट, और ल्यूटिन जो आपकी ये थी, आप इसको बोल सकते हो ये रेटिना, और यहाँ पे ये मैकुला है। यहाँ पे ल्यूटिन और जियाजिंथिन, इसकी कंसंट्रेशन ठीक ठाक होती है, बट एज के साथ या बहुत सारे, जैसे अभी ब्लू लाइट है, तो बेसिकली ब्लू लाइट किसको हिट कर रही है, मैकुला को हिट कर रही है या रेटिना को हिट कर रही है, तो डैमेज कौन हो रहा है, जियाजिंथिन और ल्यूटिन। इसलिए ये एडिशनल आंखों के लिए, चाहे ड्राई आई हो, चाहे मैकुलर डिजनरेशन हो या ब्लू लाइट डैमेज हो, दोनों में जियाजिंथिन और ये बहुत कारगर इंग्रेडिएंट है। विटामिन ए, ई, सी, ये कल भी हमने बताया था कि ये इसमें चला जाता है। एक कुछ और चीजें आपको मिलेंगी, जैसे एल टोरिन है, ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो रेटिना के डैमेज को एंड डीजनरेशन को रोकने में मदद करता है। और पर्टिकुलरली एल टोरिन डैमेज को तो रोक ही रहा है रेटिना के, बट कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे थायराइड रिलेटेड रेटिनोपैथी है, उसमें एल टोरिन बहुत कारगर है। बी12 के बारे में हमारी आपसे बात हुई गई, एंड फाइनली अब इसके बारे में बात करते हैं कि अगर आप ये देखो तो इस प्रोडक्ट के अंदर क्यों लॉन्चिंग कल, आप में से काफी लोगों ने इसका फायदा ले लिया, और काफी लोग आज आई होप फायदा लेंगे। क्योंकि कई लोग, पिक्चर का टाइम 3 बजे होता है तो 3 बज के 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं 3 बज के 15 मिनट, बट एनीवे पिक्चर तब तक ट्रेलर चल रहा होता है, तो काफी लोगों ने इसको टच एंड फील कर लिया। इस प्रोडक्ट की या हर प्रोडक्ट की खासियत जैसे एस्टोनिया वन में है, ठीक उसी तरह से जैसे हमने बताया कंज्यूमर एंड के लिए 3 P, दैट इज पैकेजिंग, प्राइस एंड परफॉर्मेंस, अनमैचेबल, नो वन इंडस्ट्री में ये जो प्रोपोजिशन है जो कंज्यूमर के फेवर में है। पैकेजिंग आप देख सकते हो, ठीक, प्राइस 1699 है, मैंने कल भी बताया। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके अंदर केवल विटामिन ए और ल्यूटिन है और बिलबेरी एक्सट्रैक्ट है, उनका 1 महीने का डोज 2200 रुपए है लगभग, और जिसमें ल्यूटिन है 10 mg, हमारे उसमें ल्यूटिन है 20 mg। कुछ और इंडियन कंपनीज हैं जो
एक महीने की डोज 1017 लेती हैं, उसमें केवल विटामिन ए, ल्यूटिन एंड जियाजिंक्थिन है। तो विटामिन ए, ल्यूटिन, जियाजिंक्थिन के अलावा कितनी चीजें हैं, एक और चीज हम भूल रहे हैं इसमें, 5 मिलियन सीएफओ प्रोबायोटिक भी है। प्रोबायोटिक गट हेल्थ को तो ठीक करता ही है, लेकिन ये ड्राई आई में भी काम करते हैं, वेरी इफेक्टिव इन ड्राई आई। तो कहने का मतलब है ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कस्टमर के लिए। अल्टीमेटली प्रोडक्ट में सबसे पहले किसके लिए अच्छा होना चाहिए? दोज हु आर गोइंग टू बाय इट। ठीक। अब इसके बाद ऑलरेडी अगर केवल ये प्रोडक्ट इसी को देखें, दोनों चीजों को, तो जो सेलर है, दैट इज जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको इस बिजनेस में मार्जिन चाहिए। तो अगर केवल होलसेल और एमआरपी की बात करें तो मार्जिन 50-55% है।